हेलो फ्रेंड्स, संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पंचायती राज चुनाव को लेकर के, क्योंकि आज पंचायती राज चुनाव को लेकर के दो बड़े अपडेट्स आए हुए हैं। मैं आप लोगों तक यह खबर पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि बेल आइकन को जैसे ही हिट करेंगे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज मैं बात करूं तो आज दो अपडेट आया हुआ है। पहला अपडेट यह है कि झारखंड में 15 जनवरी तक बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल। ये पहला अपडेट है। और दूसरा अपडेट की बात करूं तो पंचायत चुनाव की जो तैयारी है वो बिल्कुल तेज हो गई है और इसका जो मतदान सेंटर है कहाँ कहाँ होगा ये पूरी तरह से तैयार कर लिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं खास कर मैं बात करूं तो तमाम झारखंड के तमाम प्रतिनिधियों के लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं बात करता हूं और यह विस्तृत रूप से आपको मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि झारखंड में 15 जनवरी तक जो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो बढ़ेगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं पंचायती राज चुनाव का जो समय सीमा था वह दिसंबर यानी कि कहें तो जनवरी तक 2020 तक ये समाप्त होने वाला था, मगर कोविड के आ जाने की वजह से इनका जो कार्यकाल था वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और यह जो अवधि थी 15 जुलाई तक थी। मगर सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो इसका कार्यकाल है वह अब 15 जनवरी तक फिर से दूसरी बार बढ़ा दी गई है। आइए इसका विस्तृत जानकारी क्या है खबर में थोड़ा हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। लिखा है कि सूबे में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ेगा। यानी कि ये क्लियर है कि आपका जो कार्यकाल था 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। इसकी अवधि दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ाना तय हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं वो आप लोगों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए 6 महीने की अवधि यानी कि 15 जनवरी तक इसको बढ़ा दी गई है। और कहें तो राज्यपाल को इसकी मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन पर बाद में कैबिनेट से सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने के विस्तार के बाद 15 जुलाई को इन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ज्ञात हो कि पिछला ग्राम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। प्रावधान के तहत पहली बैठक के बाद 5 साल की अवधि का कार्यकाल 15 जनवरी को पूरी हो गई। कोरोना के कारण चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका और अब यह जो कार्यकाल है वो 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और इसका जो प्रस्ताव है वो राज्यपाल को भेज दिया गया है। तो यानी अब क्लियर है कि आपका जो पंचायती राज जो चुनाव है उसका जो कार्यकाल था वह 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। चलिए और दूसरा अपडेट हम आप लोगों को बता दें कि जो पंचायती चुनाव में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रखने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने 9089 बड़े आकार की मतपेटियां उपलब्ध कराई है। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज और यह कैसे होगा ये पूरी तरह से सरकार गंभीर अवस्था में दिख रही है। आइए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की गर्माहट तेज हो गई है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पहली बात तो एक इसका कार्यकाल है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और कोविड की वजह से जो लगातार चुनाव को लेकर के जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को चूंकि इसका संक्रमण अब धीरे धीरे घट रहा है तो इसका जो चुनाव है इसका होना अब लगभग क्लियर होते जा रहा है। और राज्य सरकार यानी कहें तो निर्वाचन आयोग इस पर गंभीर होती दिखती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को प्रेषित पत्र में प्रशासन ने 9089 बड़े आकार की मतपेटियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कहा है कि चुनाव हेतु मतपेटियों की मरम्मत, त्वकीकरण,
रंगाई पुताई व मतपेटियों की अनुमति आवश्यकता है। यानी कि ये बिल्कुल गंभीर होती दिख रही है। यानी कहें तो पंचायती चुनाव की जो गर्माहट है वो बिल्कुल तेज हो गई है। चलिए और विस्तृत जानकारी देखते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि पंचायत चुनाव 2021 के निर्मित जिला में उपलब्ध मतपेटियों को बड़ा, मध्यम व छोटा की तौलीकरण, रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उपलब्ध मतपेटियों एवं अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन किया गया है। तो ये कहें तो पूरी तरह से इसकी तैयारी चल रही है और प्रखंडवार मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो बिल्कुल सब तय किया गया है। आरक्षण व आवंटन को लेकर के भी पत्र जारी कर दिया गया है। चूंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव होगा तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आरक्षण की बात होती है, महिलाएं आएंगे, जनरल आएगा, ये सब सारी चीज़ों की जो तैयारी है वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से होती दिख रही है। आइए देखते हैं डीसी ने क्या कहा। डीसी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए नियमित पंचायतों के पदों एवं स्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण व आवंटन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। पत्रांक में वर्णित दिशा निर्देशों में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण एवं आवंटन का विवरण विहित प्रपत्र 2 के भाग यानी कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद भाग, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल तय है कि जो भी उनका आरक्षण है उसके हिसाब से पूरी तरह से डीसी ने आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द इसकी सूची भेजा जाए। और जो पंचायत चुनाव की जो तैयारी है वो दिसंबर तक जो करवाने की बात चल रही है वो उसका संपन्न हो। तो साथियों, आपने देखा कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए 2 बड़े अपडेट्स आए थे। मैंने इस वीडियो में 2 अपडेट आप लोगों को पहुंचा दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।